दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाए। ये दोहा आप सब ने हमारे पुराणों में पढ़ा होगा। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर के आया हूँ। इस दोहे का अर्थ है कि जो मृग होता है उसके नाभि में ही कस्तूरी होता है, लेकिन उस कस्तूरी को पूरे जंगल जंगल ढूंढता रहता है। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से लेकर के आया हूँ आज एक चित्रकार की कहानी। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा जो है बहुत ही अच्छे से अपना शासन चला रहे थे। एक दिन उनके राजमहल में एक चित्रकार आता है। वो राजा से कहता है कि राजा, अब आप अपने महल की एक तरफ की पूरी दीवार मुझे दे दीजिए। राजा बहुत शॉक्ड रह गए। पूछें कि भाई तुम क्या करोगे मेरे महल की पूरी एक तरफ की दीवार? उसने कहा कि सिर्फ हमें 1 महीने के लिए चाहिए, ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं लूँगा, सिर्फ 1 महीने के लिए आप अपने महल की एक तरफ की पूरी दीवार दे दीजिए। तो राजा ने पूछा कि आप क्या करेंगे? तो उसने कहा कि राजा साहब, मैं चित्रकार हूँ और मेरी अंतिम समय है, मैं चाहता हूँ कि मैं जाने के बाद कुछ छोड़ करके जाऊँ यहाँ पे, तो मैं चित्रकारी करना चाहता हूँ आपके महल में। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप ये दीवार ले लीजिए 1 महीने के लिए। जैसे ही ये बात हो रही थी तब तक वहाँ पे एक सफाई करने वाला जो है महल का, वो सुन रहा था सारी बातें। वो भी दौड़ते दौड़ते आया और राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि राजा साहब, मुझे भी एक दीवार दे दीजिए, मैं भी अपनी कला दिखाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, यार तुम तो सफाई करते हो, तुम कौन सी चित्रकारी करोगे? तो उसने कहा कि राजा साहब, बस 1 महीने के लिए हमें भी एक दीवार दे दीजिए और हमें वही दीवार दीजिएगा कि जो उनके ठीक सामने हो, और मैं वैसी ही चित्रकारी करूँगा जैसे कि वो करेंगे, एकदम डिट्टो सेम। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जो सफाई कर्मी था उसने कहा कि राजा साहब, आप क्या है कि बीच में पर्दे डलवा दीजिएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने चीटिंग किया है। आप इस दीवार और इस दीवार के बीच में एक बड़ा सा पर्दा डलवा दीजिए, ताकि मैं आपको ज़रा सा भी ना लगे कि मैं इनका चीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन पूरा 1 महीने के बाद मैं वैसी ही चित्रकारी आपको दूंगा जैसा कि ये बनाएंगे। दोनों लोगों की शर्तों को राजा ने मान लिया और 2 तरफ की दीवार, एक तरफ जो चित्रकार था उसे और एक तरफ उस सफाई करने वाले को दे दिए। राजा साहब दोनों लोग को बुलाएं और पूछें कि क्या क्या सामान चाहिए। वो जो था चित्रकार था, उन्होंने कहा कि हमें ये पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, तमाम जितनी भी पेंटिंग की चीज़ें हैं सब कुछ मंगा लिया। और सफाई वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, हमें 1 बाल्टी पानी चाहिए और 1 कपड़ा चाहिए। राजा बहुत हैरान हुआ। राजा जो थे उनको लगता था कि ये कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ ही करेगा। दोनों का दिन बीता, 1 महीने बीत गए। जब देखने की बारी आई कि चल के देखते हैं कि चित्रकार ने क्या पेंटिंग की है, राजा जाते हैं और उस दीवार को देखते हैं। इतनी भव्य और इतनी सुंदर पेंटिंग उन्होंने बनाई कि राजा बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। राजा ने देखा कि एक बहुत ही अच्छी कलाकारी उनके राजमहल के एक दीवार पर बनाई गई है। राजा प्रसन्न होते हैं और 100 सोने के सिक्के उनको इनाम में देते हैं, जो चित्रकार होते हैं उन्हें। राजा के मन में एक और चीज़ खटकती रहती है और सोचते हैं कि क्यों ना हम जल्दी से चल के उस वाले भी जो सफाई वाला कर्मी था उसकी भी क्यों ना हम चित्रकारी देखें। तुरंत दौड़ के जाते हैं, उसकी चित्रकारी को देखते हैं। जैसे ही पर्दा हटाया जाता है तो देखते हैं कि एकदम डिट्टो सेम, एकदम वही चित्रकारी उस दीवार पर भी बनाई गई है। राजा बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सामने वाला चित्रकार जो चीज़ें बना रहा है, बिल्कुल वही चीज़ एकदम सामने वाले भी दीवार पर। राजा और प्रसन्न हो जाते हैं उसकी बहादुरी से और उसको जस्ट डबल, मतलब कि 200 सिक्के उसको इनाम देते हैं। लेकिन लास्ट में राजा उसे पूछते हैं कि भाई तूने ऐसा किया कैसे?
बिल्कुल सेम कलाकारी, सेम चित्रकारी तुमने अपोजिट दीवार पे बनाया, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है बिना देखे? तो वो जो आदमी था उन्होंने कहा कि राजा साहब, मैंने कोई चित्रकारी नहीं बनाई, मैं जिस चीज़ को जानता हूँ, मैं सिर्फ एक बाल्टी पानी और एक कपड़े से मैंने इस दीवार की डेली सफाई की। इतना ज़्यादा हमने संगमरमर की दीवार को पोंछ दिया, इतना चमका दिया कि सामने वाले दीवार की चित्रकारी उपट के इस पे बिल्कुल छप जा रही है। तो राजा बहुत ही खुश हुए और उसको फिर से 200 सोने के सिक्के और गिफ्ट में दे दिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हम सभी लोगों को यही सिखाती है कि दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। बस हमारे अंदर जो डर की मैल है, जो नेगेटिविटी की चादर है, सिर्फ उसको रगड़ रगड़ के साफ करना है। जिस दिन हमने अपनी निगेटिविटी को, किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी निगेटिव पॉइंट्स आते हैं, उनको अगर दिमाग से निकाल दिया जाए तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।